सूचित किया जाता है कि दिनांक 13 तारीख को किसानों द्वारा शंभू बॉर्डर पर इकट्ठे होकर दिल्ली जाने का आह्वान किया है। कोई भी ग्रामवासी इस आंदोलन में भाग नहीं लेगा और किसी भी ग्रामवासी की इस आंदोलन में संलिप्तता पाएगी तो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किसी भी ग्रामवासी का वाहन जेसीबी आईडी या ट्रैक्टर की संलिप्तता पाएगी तो उसको सीज कर दिया जाएगा। उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनके पासपोर्ट रद्द कर दिए जाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, अभी जो आपने कुछ सेकंड का वीडियो देखा, ये वीडियो आज सुबह से ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर वायरल है। और इस वीडियो में एक पुलिस गाड़ी है, कुछ पुलिस वाले हैं, रात है और पुलिस की तरफ से लाउड स्पीकर से ये अनाउंस किया जा रहा है, प्रसारित किया जा रहा है, या कहें साफ साफ धमकी दी जा रही है कि कोई भी गांव वाला, कोई भी ग्रामवासी अगर 13 तारीख के जो किसानों के आंदोलन का जो ऐलान है या किसानों की तरफ से जो दिल्ली कूच का ऐलान है उसमें अगर शामिल हुआ, शंभू बॉर्डर की तरफ गया, तो उस ग्रामवासी के खिलाफ, गांव वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी गांव वाले ने या किसी किसान ने अपने ट्रैक्टर और जेसीबी के साथ बॉर्डर की तरफ जाने की कोशिश की तो उसका ट्रैक्टर, जेसीबी जब्त कर लिया जाएगा, उसके पासपोर्ट रद्द किए जा सकते हैं। और इस तरह की चेतावनी खुलेआम, और मैं इसको धमकी कहूंगा, दरअसल ये चेतावनी है लेकिन धमकी है, पुलिस की तरफ से गांव-गांव में ऐसे घूमकर, हरियाणा पुलिस की तरफ से हरियाणा के गांव में चेतावनी दी जा रही है। एक वीडियो वायरल है, किस गांव का है, मनदीप पुनिया के ट्विटर पर मैंने देखा, उससे ये पता नहीं चल रहा, लेकिन बहुत सारे लोग शेयर कर रहे हैं। अगर ये सही है, क्योंकि उसमें तारीख है, आवाजें आ रही है, तो इसको अभी सही माना जाए तो समझिए कि हरियाणा पुलिस में कितनी बेचैनी है। हरियाणा सरकार किस हद तक इस आंदोलन में, जो किसानों का आंदोलन है जिसमें दर्जनों संगठन हैं जिन्होंने कई सप्ताह पहले से कहा है कि उनकी मांगे हैं एमएसपी को लेकर, एमएसपी को कानूनी जामा पहनाने को लेकर, किसानों पर मुकदमे जो हुए हैं उसकी वापसी को लेकर, और बहुत एक 8-10 मांगों की लंबी लिस्ट है जिसको विस्तार से इसी वीडियो में आगे जानेंगे। तो वो उनकी मांगों को सरकार माने और सुने, और नहीं मानेगी सरकार तो हम दिल्ली कूच करेंगे। और एक अभी जब लगा कि हरियाणा के गांव-गांव में ट्रैक्टर्स के साथ तैयारी हो रही है, रिहर्सल हो रहा है, तो सरकार में बेचैनी हुई और दिल्ली सरकार के 3 मंत्री पीयूष गोयल, नित्यानंद राय और अर्जुन मुंडा अभी 3 दिन पहले चंडीगढ़ गए भी थे, कुछ किसानों से बात भी की थी और किसान संगठनों से, और उनसे बात करके उनकी मांगों को समझा भी। लेकिन किसानों ने कहा कि ऐसी बातचीत तो पहले भी हुई थी, जब संयुक्त मोर्चे की तरफ से दिल्ली की सीमाओं पर घेराबंदी हुई थी, 12.5 महीने 13 महीने तक बैठे थे, तब भी 13-14 राउंड की बात हुई और कुछ वादे भी किए आखिर में जब आंदोलन खत्म हुआ, लेकिन वो वादे पूरे नहीं हुए। अब वो किसान फिर से दिल्ली आने की 26 महीने बाद तैयारी कर रहे हैं। और अब पुलिस की तरफ से क्या किया जा रहा है उस इंतजाम को सोचिए, सुनिए जरा गौर से। लेकिन जो खबरें आ रही है, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, सीमाएं सील, हाईवे बंद, 7 जिलों में इंटरनेट बंद। अब इसमें खबर क्या है, पंजाब के किसान संगठनों के दिल्ली कूच के चलते शंभू बॉर्डर पूरी तरह से सील, अंबाला अमृतसर चंडीगढ़ हाईवे बंद, बॉर्डर पर बनाई 8 लेयर की दीवारें, अंबाला कुरुक्षेत्र हिसार फतेहाबाद सिरसा कैथल जींद में इंटरनेट सेवा 3 दिनों के लिए बंद। ये खबर है, इसी में खबर है कि कैसे कैसे रोकने के तरीके अख्तियार किए जा रहे हैं कि किसानों के जत्थे दिल्ली ना पहुंच जाएं, तो पंजाब के किसान किसी तरह से हरियाणा में प्रवेश न कर सके, इसके लिए प्रमुख रास्तों, नदियों, नहरों के पुलों पर सीमेंट के पिलर, नुकीले कीलों से बनी चादर, मिट्टी के डंपर, कंटेनर, पत्थर की दीवार लगाकर बंद किया गया। पूरी तरह से किलेबंदी, मोर्चेबंदी की किसानों के जत्थे ट्रैक्टर्स और जेसीबी लेकर दिल्ली कूच कि जो ऐलान है उसको कामयाब करते हुए दिल्ली के पास न पहुंच जाए, क्योंकि पिछली बार झटका खा चुके थे। इन्हें लगा था आकर भी क्या करेंगे दिल्ली, तो दिल्ली आए भी, जमे भी, टिके भी, और मोदी सरकार को झुकने को मंजूर भी किया, कृषि कानूनों को वापस किया। लेकिन वादों की जो लिस्ट लेकर गए थे वो लिस्ट अभी भी सरकार के पास भी होगी, किसानों के पास, वो पूरे नहीं हुए। तो अब टुकड़ियां तैनात की गई सब जगह पैरामिलिट्री फोर्सेज की, हरियाणा पुलिस के साथ। उसमें है कि सीमावर्ती सभी रास्तों पर करीब 50 पुलिस केंद्रीय सुरक्षा बल की टुकड़ियां तैनात की गई है। चंडीगढ़ से अंबाला में एंट्री रोकने के लिए 30 कंपनियां बुलाई गई है पैरामिलिट्री की। सिरसा फतेहाबाद ये सब लिंक मार्गों को बंद कर दिया गया है। मनोहर लाल और खट्टर जो मुख्यमंत्री हरियाणा के, और उनकी और अमित शाह से बातचीत हो रही है लगातार।
इस तरह की अब एक और खबर है, घग्गर के किनारे खोदे गए रास्ते, खेल स्टेडियम बना अस्थायी जेल। पंजाब और दिल्ली सीमा में लगते जिलों में पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात, डीजीपी ने लिया सुरक्षा का जायजा। उसके बाद पंजाब की तरफ से किसान ट्रैक्टर मार्च लेकर सीमा पर पहुंचे, वहां उन्हें रोका गया। उसके बाद है सिरसा फतेहाबाद में सुरक्षा के मद्देनजर 11 कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्सेज की तैनात की गई। डब्बाली में, भटिंडा में, सब जगह पैरामिलिट्री फोर्सेज है। सिरसा में एनएचआई पर घग्गर पुल पर कंटेनर, बड़े पत्थर, बैरिकेड्स लगा दिए गए। टोहाना कोई जगह हरियाणा में नेशनल हाईवे को 2 जगह से बंद किया गया। हिसार पुलिस ने वैसे ही नाकेबंदी की। तो ये हर जगह से खबरें आ रही है इसी तरह से। पंजाब से आने वाले रास्ते सील, 7 जिलों में आज से इंटरनेट बंद, 12 जिलों में धारा 144। हरियाणा में अर्धसैनिक बलों की 50 कंपनियां तैनात, 112 नाके। ये सार्वजनिक जगहों पर 5 लोगों के एकत्र होने पर रोक। 12 जिले रोहतक, सोनीपत, झज्जर, जिंद, कुरुक्षेत्र, कैथल, अंबाला, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी में, पंचकुला में एहतियात के तौर पर 144 लागू हो गई। सार्वजनिक जगह पर लोगों को जमा होने पर रोक दिया गया। और इसके लिए होम मिनिस्टर जो है, जो जाहिर है हरियाणा सरकार के, उनकी तरफ से अंबाला, कुरुक्षेत्र और इन इलाकों में 11 फरवरी को सुबह 6 बजे से लेकर 13 फरवरी रात 12 बजे तक मोबाइल इंटरनेट की सेवाएं बंद की गई है। बल्क एसएमएस और डोंगल सर्विस ठप रहेगी, डोंगल भी ठप रहेगी। हमारे रिपोर्टर भी जा रहे हैं, बहुत सारे रिपोर्टर जा रहे होंगे, हमारे रिपोर्टर डोंगल लेके जाते हैं ताकि कोई वीडियो भेज सके, तो डोंगल सर्विस भी ठप की गई है। व्यक्तिगत तौर पर बैंकिंग, एसएमएस, ब्रॉडबैंड वगैरह चलती रहेगी। पुलिस ने राज्य में 152 से ज्यादा नाके लगाए हैं। टेकरी बॉर्डर पर ड्रोन से निगरानी की जाएगी। इसी में है हरियाणा पंजाब की सीमा पर बने शंभू बॉर्डर, कैथल से लगते पंजाब के 12 रास्ते, कुरुक्षेत्र के 3 बॉर्डर को सील कर सीमेंट के ब्लॉक, कीलें, बैरिकेड्स और कंटेनर लगाए गए। इन सीमाओं पर पुलिस और अर्धसैनिक बलों का सख्त पहरा। इस तरह से किसानों की नाके, जिंद और पंजाब में, जिंद और सिरसा में पंजाब जाने वाले हाईवे एक साइड से बंद, कुंडली में वाहनों की जांच शुरू। जबरदस्त तैयारी हो रही, जगह जगह की वीडियो आ रहे हैं कि सड़कों पर कीलें गाड़ी जा रही है। आपको याद होगा पिछली बार भी पुलिस ने कीलें ठोकी थी। पुलिस ने क्या, मोदी सरकार ने, मोदी सरकार के निर्देश पर हुआ कि किसान ना पाए। आप उनकी मांगे मानेंगे नहीं। 700 किसानों की जान चली गई पिछले आंदोलन में, 13 महीने में। जा रहा गर्मी बरसात, सड़कों पर बैठे रहे। आपने पहले तो सोचा ये मुट्ठी भर किसान है, क्या बिगाड़ लेंगे उस सरकार का, उस जिद्दी सरकार का, जिसे बहुमत का अपार बहुमत का घमंड, गुरूर और जिद है, उस सरकार का क्या बिगाड़ेंगे। लेकिन किसानों ने झुकाया और झुके तो जो सरकार के सबसे बड़े चेहरे हैं, महामानव, उन्होंने कहा मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई कि हम मुट्ठी भर किसानों को नहीं मना पाए। अब तब तो तपस्या टूट गई, इस बार फिर तपस्या न टूटे तपस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी की। इसलिए उन्होंने पहले निर्देश दिया है कि रोको रोको रोको, हर हाल में लोगों को गांव में डराओ, भाषण दो, पुलिस को भेजो, ये करो, सब कुछ रोको। किसान संगठनों का कहना है कि या तो हमारी मांगे पूरी करो, गारंटी दो, पहले के वादों को पूरी करो, क्योंकि पहले भी आपने वादे किए थे तभी किसान यहां से लौटे थे। तो जब लौटे जिन वादों को लेकर, उन वादों को पूरा करिए, ही वो किसान कह रहे हैं। अब खबर यह भी आई है कि चिट्ठी दूसरी गई है। कल रात किसान नेताओं को चिट्ठी गई है। उस चिट्ठी में फिर से उन्हें बातचीत के लिए, वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया। जो किसान संगठन है उन्हें चिट्ठी गई है, ये गई है भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की तरफ से। 10 तारीख की चिट्ठी, आज 11 है, 10 तारीख को रात चिट्ठी मिली है उन्हें, जिसमें उनको यही कहा गया है कि 12 तारीख को शाम 5 बजे फिर से 3 मंत्री जो मोदी सरकार के हैं, केंद्रीय मंत्री गणों, अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल और नित्यानंद राय जी के साथ बैठक आयोजित की गई है। आप बैठक में आमंत्रित हैं। और जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पधेर, जो किसान मजदूर मोर्चा है, और संयुक्त किसान मोर्चा, 2 जो मोर्चे हैं, उसके नेताओं को चिट्ठी भेजी गई। स्क्रीन पर आप चिट्ठी देख रहे हैं। ये चिट्ठी भेजी गई, उन्हें लगा कि 13 तारीख को कूच न करें, इससे पहले फिर बात। मैं सरकार की इस पहल की तारीफ करूंगा कि चलो ये अकल तो आई कि पिछली बार की तरह कि जैसे कहते हैं डायलॉग में तो, जुमलों में तो कोई जवाब नहीं, ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा, ना सुनूंगा, ना अमल करूंगा। तो पिछली बार तो यही रवैया था कि आपकी बात सुनेंगे नहीं, आप कहते रहो, आप धमकी देते रहो कि हम आएंगे। और किसान आ गए थे ट्रैक्टर लेकर दिल्ली और चढ़ गए थे दिल्ली की सीमाओं पर और डट कर बैठ गए थे 13 महीने। मैं तो विटनेस रहा हूं लगातार। तो पिछली बार चूंकि झटका 440 वोल्ट का खाट चुके हैं प्रधानमंत्री मोदी, और उन्होंने उन किसानों की ताकत को देख लिया है जिन्हें मुट्ठी भर कहते थे, भटके हुए कहते थे, गुमराह,
कि उनके पीछे कोई है, कोई उनके कंधे पर बंदूक रखकर चला रहा है। उन किसानों की ताकत को देख लिया था, फिर भी उन्हें धोखा दिया, फिर भी उनकी मांगे ना मानी। वो सरकार, जिस सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री मोदी ने आज से 7 साल पहले कह दिया था, 8 साल पहले, कि 2022 में किसानों की आमदनी दोगुनी हो जाएगी, वो किसान आज फसलों की कीमत के लिए, एमएसपी के लिए, केस वापसी के लिए, कर्जे माफी की जो वादा किया था सरकार ने, उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। उन किसानों ने कहा कि हम आपको इतना वक्त देते हैं, मानिए नहीं तो हम आएंगे, और उसके बाद दूसरी वार्ता होने वाली। अब उनको रोकना है, मांगे तो नहीं मानेंगे, यह रवैया है सरकार का। कृषि कानून थोप देंगे, आप चाहे आपको चाहिए या नहीं चाहिए, और उसको कैसे पास कराएंगे संसद में, ये अब उनको रास्ता पता है कि जरूरत पड़े विपक्ष के लोग विरोध करते। कृषि कानून भी ऐसे ही पास हुआ था, राज्यसभा में ऐसे ही हंगामे के बीच पास हुआ था, बहुमत के दम पर। तो बहुमत का अहंकार जिस सरकार को इस कदर हो, उस अहंकारी सरकार को झुकाया तो किसानों ने झुकाया। जिन किसानों ने झुकाया उन्हें सरकार मुट्ठी भर मानती थी, क्योंकि इन्हें लगता है हमारे पास तो 23 करोड़ वोटर है, लेकिन वो हजारों किसान सीमाओं पर बैठकर, लाखों भी नहीं थे, पीक पर कभी होंगे लाखों, बैठे तो हजारों रहे। उन हजारों किसानों की ताकत ने 23 करोड़ के वोट से जीते प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता को न सिर्फ चुनौती दी, ऐसा हिलाया कि तपस्वी की तपस्या भंग हो गई और कृषि कानून वापस लिए गए। अब वही किसान फिर से एकजुट होकर जब दिल्ली आने का ऐलान कर रहे हैं, तो सरकार की नींद उड़ी हुई है, सरकार की नींद हराम है। दिल्ली के मंत्री अगर भागे भागे चंडीगढ़ जा रहे हैं 300 किलोमीटर दिल्ली से, पीयूष गोयल जैसे मंत्री, तो कोई वजह होगी, वरना कहां जाते थे। तब तो 12 महीने तक इन्होंने किसानों से संवाद का रास्ता बंद कर दिया था। नरेंद्र तोमर कृषि मंत्री थे कि जाओ, हम नहीं सुनेंगे तुम्हारी, हम यही बात, इतनी ही बात कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम नहीं मान सकते। बात टूट गई। 1 साल तक संवादहीनता के बाद भी वो किसान बैठे रहे, तब उठे जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम वापस लेते हैं। अब सरकार के मंत्री जा रहे हैं दूसरी बार, कल फिर शाम 5 बजे बैठक है, परसों 13 तारीख सुबह कूच का ऐलान है। और इस बीच जो मैंने आपको कहा, इतनी जगह से खबरें आ रही है रोकने की। अब ये रोकने की जो खबरें, इसमें धमकी है। धमकी ये है कि गांव-गांव में जब किसी को लगता है ना कि उसकी जमीन की कर्जे पर कुर्की हो सकती है, या उसकी जो है खाद बीज की किसी की दुकान है, उस पर कोई ताला मारा जा सकता है, या ट्रैक्टर जब्त हो सकता है, या पासपोर्ट रद्द कर देंगे, किसी की पढ़ाई लिखाई लड़कों की हो रही है, अगर तुम्हारा बेटा शामिल हुआ तो उसका हम कॉलेज में उसके खिलाफ कोई कार्रवाई न हो जाए, या कुछ भी। बहुत तरह की, सरकार के पास तो बहुत तरह के हथकंडे हथियार हैं। आप पे 4 मुकदमे हो जाएंगे, आपका आगे का भविष्य भी, अगर कोई पढ़ने लिखने वाला है, नौकरी करने वाला है, तो उसका भविष्य अंधकार में हो सकता है। तो इसी तरह की धमकी, चेतावनी दे रहे हैं, ऐसा किसान नेताओं का कहना है। और लाउड स्पीकर से अनाउंस, भाई किसी को आप ये कैसे कह सकते कि आंदोलन में आप शामिल ना हो, आंदोलन होते रहे, लेकिन किसानों का आंदोलन है भाई, ये मामूली बात नहीं है, ये बिकाऊ लोग नहीं है जिन्हें आप मुट्ठी भर कहकर उसके बाद झुका लेंगे। तो वो उस आंदोलन का डर है, इसलिए सब जगह ऐसी सुरक्षा के ऐसे इंतजाम है। अब मोबाइल और इंटरनेट बंद करना, जैसे मैं एक देख रहा हूं, अंबाला में पंजाब चंडीगढ़ से रूट डाइवर्ट किया गया दिल्ली आने के लिए, पूरा रूट इन्होंने डाइवर्ट कर दिया, पंजाब अंबाला दिल्ली रूट, कि आप जिधर से जाएं, जो लोग आ रहे हैं रेगुलर, उनको दिक्कत ना हो, ताकि जो इलाके ग्रामीण इलाके से निकलकर कहीं ट्रैक्टर से पंजाब हरियाणा से मेन रोड होते हुए दिल्ली की तरफ ना आ जाए, उन्हें रोकने के लिए सैकड़ों जगह ऐसी नाकाबंदी की गई है। और उनकी पुलिस की एडवाइजरी है, 13 फरवरी को यात्रा से बचें लोगों के लिए। किसान मुनादी कर रहे हैं, पुलिस एक तरफ से, पुलिस का वीडियो है जिसमें पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि कोई भी गांव वासी या लोग इसमें शामिल ना हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी 13 तारीख के जो दिल्ली चलो कूच में। दूसरी तरफ खबर आ रही है, आज मैं देख रहा हूं किस अखबार में, भास्कर के पानीपत एडिशन में, कि किसान मुनादी करा रहे हैं, 6 महीने का राशन जुटा रहे हैं। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था कि किसान मुनादी करके आए थे, राशन जुटा कर आए थे, और जब पहली बार मैं सिंघू बॉर्डर पहुंचा और देखा, दंग रह गया कि सैकड़ों ट्रैक्टर, और ट्रैक्टर में, पूरे ट्रैक्टर में जो आटा, दाल, चावल, सब्जियां भरी हुई थी। और उसके बाद जो सरदारों के, गुरुद्वारों के लंगर ने जो मोर्चा संभाला, कि जितने किसान वहां बैठे थे उससे ज्यादा लोग वहां देखने जाते थे, आंदोलन देखने, चश्मदीद होने, सब बिना खाए नहीं लौटते थे। ये किसानों के, उन अन्नदाताओं का ये था इंतजाम, क्योंकि वो जो अनाज पैदा करके अन्नदाता पूरे देश को खिलाते हैं, वो तो उन्हें पता है कि उन्हें आंदोलन कैसे करना है इस सरकार से। तो मुनादी हो रही है। पंजाब के किसान संगठनों ने चेतावनी दी है कि 13 फरवरी को धक्काशाही की तो 16 को दिल्ली कूच करेंगे। तो ये भी एक कह दिया कि 16 को दिल्ली कूच करेंगे, सड़कें, ट्रेनें, टोल बंद करेंगे। किसान संगठन पंजाब के गांव-गांव में मुनादी कर रहे हैं और 6 महीने का राशन जुटा रहे हैं। ये तैयारी
किसानों की वहां है। शाह ने फीडबैक ली। खबर यह भी है कि मनोहर लाल खट्टर और अमित शाह के बीच बात हुई है, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर फीडबैक दिया है। डीजीपी जो शत्रुजीत कपूर हैं, उन्होंने शंभू बॉर्डर और सद्दोपुर कोई बॉर्डर है वहां का निरीक्षण किया है, और उसके बाद प्रदेश भर में 150 नाके लगभग बना दिए गए हैं। उसमें जो मैंने बताया कि झज्जर, सोनीपत, पंचकुला, अंबाला, सिरसा, फतेहाबाद वगैरह में 144 लागू हो गया है। 144 धारा लागू हो गई है ताकि लोग जमा न हो और रोकने के इंतजाम। वो वीडियो लगातार आ रहे, कील कांटे, बोल्डर सब। लेकिन क्या ये किसान रुक जाएंगे? क्या इन किसानों के साथ जो कल बातचीत होनी है 5 बजे 12 तारीख को दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार के 3 मंत्रियों के साथ, उस बातचीत से कोई नतीजा निकलेगा? क्या ये मंत्री जो जा रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के नुमाइंदे बनकर, दूत बनकर, क्या उन किसानों को ये भरोसा दे पाएंगे जो किसान वादा खिलाफी से नाराज हैं, आंदोलित हैं, क्योंकि उनके साथ वादा खिलाफी बार बार हुई है? क्या वो किसान इन मंत्रियों के भरोसे के बाद दिल्ली कूच का जो ऐलान है, कॉल है, उसे वापस लेंगे? क्या वो किसान कोई म्याद बढ़ाएंगे कि ठीक है आपको हम कुछ दिन और वक्त देते हैं, क्योंकि पहले उन्होंने 12 तारीख तक का वक्त दिया था? ये सब चीज अब कल की बैठक पर निर्भर है। देखते हैं। हम तो उम्मीद करेंगे कि बातचीत से रास्ता निकले, कोई ऐसी स्थिति ना आए, कोई ऐसी अप्रिय स्थिति ना आए जिससे सरकार, पुलिस और किसानों के बीच टकराव हो, क्योंकि जान माल का नुकसान, एक जिंदगी भी बहुत कीमती होती है और एक ट्रैक्टर भी बहुत बेशकीमती होती है। किसानों की जिंदगी भर की कमाई, कर्जे लेकर कोई ट्रैक्टर खरीदता है, ना ट्रैक्टर जब्त होने की नौबत न आए, न किसानों पर लाठीचार्ज हो, न कोई हिंसा हो, न किसी पुलिस वाले की जान जाए, न पुलिस और किसानों में भिड़ंत हो, न कहीं पत्थरबाजी और टकराव। हम उम्मीद यही करेंगे, लेकिन ये जिम्मेदारी पहली सरकार की है, क्योंकि वादा खिलाफी सरकार ने किया है। तो ऐसी नौबत ना आए, ये तय करना सरकार का काम है। उम्मीद है कि सरकार अक्ल से काम लेगी। वो तरीका नहीं होगा जिद का कि ये मुट्ठी भर किसान हैं, ये भड़के हुए किसान हैं, ये बहके हुए किसान हैं, ये गुंडे, मवाली, देशद्रोही और किसी पार्टी के और किसी दल के और किसी देश विरोधी ताकतों के एजेंट हैं। उस तरीके से ट्रीट इन किसानों को न किया जाए। मुझे उम्मीद है सरकार इस बार ऐसा रास्ता जरूर निकालेगी। मुझे उम्मीद है कि किसानों और मंत्रियों के साथ कल शाम की बैठक से कोई रास्ता जरूर निकलेगा, निकलना भी चाहिए, क्योंकि लड़ाई आसान नहीं है। दिल्ली पहुंचना, दिल्ली आना, जंतर मंतर पर प्रवेश नहीं है ट्रैक्टर लेकर। सैकड़ों हजारों ट्रैक्टर तो छोड़िए, 10-5 ट्रैक्टर लेकर भी जंतर मंतर आना मुश्किल है, नहीं आने देगी, क्योंकि शहर में होकर, और एक प्रोटोकॉल है, बार बार मैं बोलता हूं, वहां से पार्लियामेंट है, वहां सारे सरकार के महकमे, मंत्री सब बैठते हैं और एक व्यवस्था होती है कि कहाँ क्या जा सकता है, नहीं जा सकता। लेकिन सवाल उठता है कि क्या उसके बाद कोई रास्ता निकलेगा? तो हम उम्मीद करेंगे कि कोई रास्ता निकलेगा। मैंने एक किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़, उनसे बात की है। उनको भी आपको हम एक वीडियो में अभी अपलोड करेंगे, जिससे आप उनको भी सुन पाएंगे। फिलहाल मैं किसान आंदोलन, चूंकि लगातार कवरेज किया है मैंने पिछले आंदोलन को भी, मैं ये आपको भरोसा देता हूं कि आंदोलन अगर 13 तारीख से शुरू हुआ, ये कूच दिल्ली की तरफ चला, किसी बॉर्डर पर आकर किसानों के मोर्चे लगे, कच्चे या पक्के, जब तक वो मोर्चा रहेगा तब तक मेरे YouTube चैनल पर लगातार किसान आंदोलन की खबरें, कवरेज आप देखते रहेंगे। क्योंकि मुझे बार बार ये लगता है कि वो आवाजें, वो आंदोलन, वो किसान मजदूरों की मांगें, उन मांगों की गूंज पूरे देश और दुनिया तक जानी चाहिए।